नमस्ते एवरीवन, ये सुपरपोजिशन थ्योरम का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दो ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहली चीज़, जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया है इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट के अंदर, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वो सारे के सारे वीडियोज़ देख के इस सब्जेक्ट के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स बहुत ज़्यादा आसानी से स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। दूसरी चीज़, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे होंगे ऐसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बहुत ज़्यादा आसानी से। अब बेसिक्स से शुरू करते हैं। बेसिक्स में तुम्हें तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ सोर्सेज प्लस वन स्टेप आर यूज्ड इन सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कितने सोर्सेस है, पहला सोर्स, दूसरा सोर्स। सोर्स का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। तो यहाँ पे दो सोर्सेस है, राइट। तो दो सोर्सेस प्लस वन, दैट इज 3। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स ही लगने चाहिए। 3 स्टेप्स में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि एवरी स्टेप शुड हैव ओनली वन सोर्स। मतलब अगर सपोज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इन दो सोर्सेस में से एक सोर्स ही रखेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेस निकाल देंगे। दूसरे स्टेप में हम दूसरा सोर्स रखेंगे और बाकी के सारे सोर्सेस निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में हमने ये सोर्स रखा, बाकी सारे के सारे सोर्सेस निकाल दिए। दूसरे स्टेप में हम ये वाला सोर्स रखेंगे और बाकी के सारे सोर्सेस निकाल देंगे, ओके। और तीसरे स्टेप में इन दोनों के जो आंसर्स आए थे उनको ऐड करेंगे। हो गए 3 स्टेप्स। यही हमें हर बार करना है डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ सोर्सेस है। एंड थर्ड पॉइंट इज वोल्टेज इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट एंड करंट इज इक्वल टू ओपन सर्किट। अब जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में सोर्सेज को निकालने की बात की थी, तो अगर वो सोर्स एक वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करके निकालेंगे, और अगर वो सोर्स एक करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट करके निकालेंगे। यहाँ पे जैसे एक वोल्टेज सोर्स है तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट करके निकाला, और अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के ऊपर भी मैंने सम्स सॉल्व किए। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वो सम्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ओपन सर्किट करके कैसे एक सोर्स को निकाला जाता है। अब हमारे प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। फाइंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। मतलब इस 10 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको हमें निकालना है। तो अभी शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि ये सम सॉल्व करने में 2 + 1 दैट इज 3 स्टेप से लगने वाला है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों सोर्सेस में से एक सोर्स ही चूज करेंगे और बाकी के सारे सोर्सेस निकाल देंगे। तो मैं ये सोर्स चूज कर रहा हूँ और बाकी के सारे सोर्सेस जिसमें ये एक ही सोर्स आता है, ये सोर्स मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट क्यों किया, क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 1, व्हेन 25 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। अब ये लिखने के बाद मैंने ये पूरा का पूरा बिल्कुल वैसा का वैसा ड्रॉ किया, बस यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके, क्योंकि मुझे ये रखना नहीं है। अब जब तुम्हारे पास ये आता है, तुम इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैश एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, सीरीज पैरेलल यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं पर्सनली मैश एनालिसिस यूज़ करके इसको सॉल्व करना प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम मैश एनालिसिस यूज़ कर रहे हो, एक तो वो मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है, और उसमें अगर इसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं है तो एक ट्रिक का तुम इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम्हारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में या 1 मिनट में आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कोई भी आंसर निकालने में, और वो ट्रिक क्या मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा, ओके। इसलिए मैं मैश एनालिसिस यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। अब मैश एनालिसिस कैसे यूज़ करते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि मैं तुम लोग को बता दूंगा, ओके। बट फिर भी मैश एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको उसके सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब मैश एनालिसिस के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखो कि कितने डब्बे हैं, 1 2 3 डब्बे, मतलब बेसिकली 3 मैशेस है। डब्बा मतलब मैश बेसिकली। और यहाँ पे स्मार्ट नहीं बनना है, ऐसे नहीं बोलना है कि ये 2 मिला के 1 डब्बा हो गया तो 4 डब्बे हो गया, ऐसे नहीं बोलना है। ईजिली ऊपर से 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं तो मतलब 3 मैशेस है। तो जितने भी मैशेस है सारे के सारे मैशेस में हमें करंट्स को घुमाना पड़ता है। जैसे मैश नंबर 1 है तो इसको हम I1 करंट घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तीनों के दिनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घुमाने पड़ते हैं। ये I2 और ये I3, राइट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना सबसे ज़्यादा आसान है और मैं भी बाकी लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे नहीं करना है एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने तीनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट्स को घुमा दिया। अब
वो ट्रिक यूज़ करेंगे। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ये जो ट्रिक मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ये तभी यूज़ होती है जब यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स नहीं प्रेजेंट है। अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है तो नॉर्मली मैश एनालिसिस के सम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही तुम्हें सॉल्व करना है, जो कि मैं तुम लोग को बताऊंगा प्लेलिस्ट के अंदर, उसके ऊपर भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। ठीक है, मतलब अगर इधर करंट सोर्स है तो क्या करना है बताया मैंने। ओके, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 3 मैशेस है तो हमारे 3 इक्वेशंस आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा अप्लाइंग केवीएल टू मैश 1, अप्लाइंग केवीएल टू मैश 2 एंड अप्लाइंग केवीएल टू मैश 3। ये हो गया। अब यहाँ पे I1, I2, I3 है, राइट। तो तीनों में मैं I1, I2, I3 लिख दूंगा। जो हमारा ये निकलेगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये जो निकलेगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा, और ये जो निकलेगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, सेम का मतलब होता है एडिशन और डिफरेंट का मतलब होता है कॉमन। ओके, ये हमारे दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे I1 मतलब 1 और 1 सेम है, तो इसका मतलब यह है कि मैश 1 में जितने भी रजिस्टर है सारे के सारे रजिस्टर्स का हम एडिशन निकालेंगे। दैट इज 7 + 4 दैट इज 11 एंड 11 + 2 दैट इज 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13। ओके, अब 2 and 1 डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब कॉमन, तो 2 and 1 में जो कॉमन रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 और 1 में क्या कॉमन है? 7, इसलिए 7 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे 3 and 1 डिफरेंट है, तो डिफरेंट का मतलब कॉमन, तो 3 and 1 में जो भी कॉमन रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा। सो 3 and 1 में कॉमन क्या है? 4, तो इसलिए 4 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, 1 and 2 डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो कॉमन, तो 1 and 2 में जो भी कॉमन रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 1 and 2 में 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 लिख दिया जाएगा। देन 2 and 2 सेम है, तो सेम का मतलब एडिशन होता है, तो 2 में जितने भी सारे रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा। दैट इज 3 + 7 10 एंड 10 + 2 दैट इज 12। देन 3 and 2 डिफरेंट है, तो डिफरेंट का मतलब कॉमन होता है, तो 3 and 2 में जो भी कॉमन है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा विच इज़ 2। देन 1 and 3 डिफरेंट है, मतलब कॉमन, 1 and 3 में जो भी कॉमन है, 1 and 3 में जो भी कॉमन रेजिस्टेंस है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके 12 भी इधर लिख देता हूँ। 2 and 3 डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब कॉमन, तो 2 and 3 में जो भी कॉमन है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा। 2 and 3 में क्या कॉमन है? 2, इसलिए 2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। देन 3 and 3 मतलब सेम, सेम का मतलब एडिशन, तो 3 में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा। 4 + 2 दैट इज 6 एंड 6 + 10 दैट इज 16। अब ये हो गया। अब जो डायगोनल है सबको प्लस साइन देना है, प्लस प्लस प्लस, बाकी सब माइनस 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 माइनस। अब आती है वोल्टेज की बारी। अब यहाँ पे जो हमारा मैच नंबर 1 है इसमें वोल्टेज है, क्या है? ये वाला वोल्टेज है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 25। 25 क्यों लिखा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, ये जो मैश है वो ऐसे घुमा रहा है, तो अगर ऐसे घूम रहा है तो अगर इसमें से जा रहा है तो माइनस से होकर के पॉजिटिव से होकर के आगे जा रहा है। बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव, तो माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी जिस साइन से होकर के आगे जा रहा है वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लस से होकर के आगे जा रहा है आखिरी में, तो इसलिए +25। मैच 2 में कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसलिए वहाँ पे 0 आएगा, और मैच 3 में भी कोई भी सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशंस का खेल खत्म हो गया। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, कैल्सी में डालो, आंसर निकाल दो। तो हमारा कैल्सी मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 and 3, क्योंकि 3 इक्वेशंस 3 अननोन है। उसके बाद अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 13I1 - 7I2 - 4I3 एंड इज इक्वल टू 25 एंड इज इक्वल टू -7 इक्वेशन नंबर 2 में, फिर उसके बाद 12, उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0 and is equal to -4 and is equal to -2 and is equal to 16 and is equal to last is 0. Okay, answers are 3.46, 2.21 and 1.14. अब वहाँ पे जो वैल्यूज़ आई थी मैंने यहाँ पे लिख दी है, बट हमें फिर भी अभी तक नहीं पता कि 10 ओम रजिस्टर के थ्रू इस स्टेप में कौन सा करंट जा रहा है। तो अभी यहाँ पे 10 ओम रजिस्टर के थ्रू I3 जा रहा है। देखो I3 ऐसे घूम रहा है, मतलब I3 10 ओम रजिस्टर के थ्रू जा रहा है, राइट। तो अगर हमें I3 का वैल्यू पता है, मतलब हमें उस करंट का वैल्यू पता है जो 10 ओम रजिस्टर के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I' इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 1.14
एम्पियर। और ये हमारा स्टेप नंबर 1 का आंसर है। स्टेप नंबर 2 अभी बाकी है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इस सोर्स को रखेंगे और इस सोर्स को हटा देंगे, क्योंकि हमने स्टेप नंबर 1 में इस सोर्स को रखा था और इस सोर्स को हटा दिया था। तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्टेप 2 में लिखा व्हेन 12 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। मैंने 12 वोल्ट को रखा और बाकी सारे के सारे सोर्सेज जिसमें बस ये एक ही सोर्स आता है 25 वोल्ट, वो हमने निकाल दिया, हमने वो शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब इसमें भी सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे की थी। मैश एनालिसिस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। कितने मैशेस दिखाई दे रहे हैं, कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं, 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3। तीनों डब्बे में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट्स को घुमाएंगे। डब्बा 1 में हमने I1 करंट घुमाया, डब्बा 2 में हमने I2 करंट घुमाया और डब्बा 3 में हमने I3 करंट घुमाया। अब यहाँ पे भी 3 इक्वेशंस बनेंगे क्योंकि 3 डब्बे हैं। तो यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ, अप्लाइंग KVL टू मैश 1, अप्लाइंग KVL टू मैश 2 एंड अप्लाइंग KVL टू मैश 3। अब ये लिख दिया। अब मैं I1, I2, I3 सेम लिखूंगा और ये जो इक्वेशन आएगा वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, राइट। अब हम सेम चीजें करेंगे जो हमने यहाँ पे की थी। सेम का मतलब एडिशन, डिफरेंट का मतलब कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 1 दोनों के दोनों सेम है, मतलब 1 डब्बे में जितने भी सारे रेजिस्टेंस सबका एडिशन करेंगे, दैट इज 4 + 2 दैट इज 6 एंड 6 + 7 दैट इज 13। ओके, सो 13। देन उसके बाद 2 और 1 दैट इज डिफरेंट। तो 2 और 1 में जो भी कॉमन है वो यहाँ पे आएगा। तो 2 और 1 में 7 कॉमन है यहाँ पे, इसलिए 7 आएगा। देन 3 एंड 1 यानी कि डिफरेंट, 3 एंड 1 में जो भी कॉमन है वो यहाँ पे आएगा। 4 कॉमन है तो इसलिए 4 आएगा। देन 1 एंड 2 दैट इज 1 एंड 2 दैट इज 7 और इसलिए 7 आएगा। 2 एंड 2 सेम है, इसलिए 2 में जितने भी सारे रेजिस्टेंस सबका एडिशन होगा। 7 + 3 दैट इज 10, 10 + 2 दैट इज 12। ओके, देन 3 एंड 2 2 कॉमन था इसलिए 2 लिखा। देन 1 एंड 3 4 है कॉमन इसलिए 4 लिखा। देन 2 एंड 3 डिफरेंट है मतलब कॉमन, तो 2 एंड 3 में कॉमन 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। अब 3 एंड 3 सेम है, तो तीसरे डब्बे में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा, दैट इज 4 + 2 दैट इज 6 एंड 6 दैट इज 16। अब डायगोनल में जितने भी है सबको प्लस साइन लगेगा, दैट इज प्लस एंड प्लस ऑलरेडी है, एंड बाकी सारे के सारे को माइनस लगेगा, माइनस, राइट। अब यहाँ पे पहले मैश में एक भी वोल्टेज नहीं है इसीलिए यहाँ पे 0 आएगा। दूसरे मैश में वोल्टेज है इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा +12। +12 क्यों लिखा, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, यहाँ पे जो I2 घूम रहा है वो ऐसे करके आगे इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो माइनस से होकर के पॉजिटिव से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी जिस साइन से होकर के आगे गया वो हमें साइन वहाँ पे लिखनी है। तो आखिरी प्लस से होकर के आगे जा रहा है, बड़ा मतलब प्लस होता है, तो प्लस से होकर के आगे गया इसलिए मैंने यहाँ पे +12 लिखा और 12 तो इसका वैल्यू है इसलिए 12 आया, राइट। और मैच 3 में कोई भी वोल्टेज नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, कैल्सी में डालो, आंसर निकालो। तो हमारा कैल्सी मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 एंड 3 क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन है। पहला इक्वेशन क्या है 13, उसके बाद -7, उसके बाद -4, उसके बाद 0। सेकेंड इक्वेशन -7 देन 12 एंड देन -2 एंड देन 12 एंड उसके बाद -4, उसके बाद -2 देन 16 एंड उसके बाद 0। आंसर क्या आता है 1.06, 1.69 एंड 0.47। अब वैसे तो जो हमारे आंसर्स आए थे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इन सब I1, I2, I3 के जो वैल्यूज़ है और इन सब I1, I2, I3 की जो वैल्यूज़ है सब सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे 25 है वोल्टेज सोर्स की वजह से, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 12 नहीं है और यहाँ पे 12 है। बस यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 25 था, इसके वजह से ये एक डिफरेंस है। तो एग्ज़ाम में अगर या जब ऐसा आता है तो ये सब निकालने में वापस टाइम वेस्ट मत करो। जस्ट यहाँ पे देखो कि इस डब्बे में क्या ऐसा है जो इसमें नहीं है एंड जस्ट वहाँ पे लिख दो। एक ही चेंज होने वाला है हमेशा, बाकी सब ये जो वैल्यूज़ है सेम होने वाली है। मैंने यहाँ पे ये इसलिए किया क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है, तुम लोग को पता चल जाता है कि कैसे क्या करना है एक बार और। ओके, अब ये वैल्यूज़ आ गई, बट फिर भी हमें नहीं पता कि यहाँ पे 10 ओम रजिस्टर के थ्रू क्या पास कर रहा है। 10 ओम रजिस्टर के थ्रू I3 पास कर रहा है, तो I3 की वैल्यू अगर हमें पता है तो 10 ओम रजिस्टर के थ्रू क्या कौन सा करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I डैश इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 0.47 एम्पियर। ओके, और यहाँ पे
और एक चीज़ यहाँ पे एरो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे I3 ऐसे पास कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे एरो भी ऐसे आएगा। यहाँ पे भी जो हमारा 1.14 एम्पियर है या जो हमारा I3 है वो ऐसे पास कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो एरो है ये ऐसे वाला आएगा। अब यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स हो गए। अब स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। और यहाँ पे पिछले जितने भी स्टेप्स है सब में जो हमारा I निकला था सबका एडिशन होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डैश डैश इज इक्वल टू आई डैश का वैल्यू क्या था 1.14 प्लस आई डैश डैश का वैल्यू 0.47। और अगर इन दोनों का एडिशन किया जाए तो हमें मिलेगा 1.61 एम्पियर और डायरेक्शन ऐसा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के इसमें डायरेक्शन ऐसा था, इसलिए डायरेक्शन ऐसा ही आएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता था तो उसके ऊपर हमने सॉल्व किया है, तो उसमें तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, वीडियो बुरा लगा डिसलाइक करो। अगर डिसलाइक किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा क्या बुरा लगा, या मुझे फीडबैक दो ताकि मैं मेरे चैनल को इम्प्रूव कर सकूँ और तुम लोग को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।